हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम उसका धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। खुदावंद आपके सम्मुख आते हैं आज की सुबह, आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। हम दुआ करते हैं एक एक भाई बहन के लिए, बुजुर्ग नौजवान बच्चों के लिए। प्रभु प्यारे परमेश्वर, एक एक आत्मा को आपने इस दुनिया के अंदर भेजा है ताकि प्रभु आपको जाने और प्यारे परमेश्वर आपका भय रखें, आपकी महिमा करने पाएँ। धन्यवाद खुदा उन सारी बातों के लिए। महान जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी बात आपके हाथ में सौंपते हैं। आप पवित्र आत्मा जी हमें सिखाएं। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हे या तो हे खुदावंद, हमद करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे या तो हे खुदावंद, हमद करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे या मैंने न जानी गहराई समुद्र की, लहरों की कोई परवाह न की। मैंने न जानी गहराई समुद्र की, लहरों की कोई परवाह न की। उतरा मैं समुद्र की गहराई के बीच में, तेरी आवाज़ सुनकर प्रभुवर। तू ही खुदावन, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा। हे या गरते समुद्र की लहरों की हलचल से, लगता है डर मुझे मेरे प्रभु। गरजते समुद्र की लहरों की हलचल से, लगता है डर मुझे मेरे प्रभु। पाँव मेरे डूब रहे गहराइयों में, हाथ बढ़ा कर मुझे तू संभाल। हे यार तू ही खुदावन, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य। हे यार मुझसे बड़े भक्त और ताकत वाले, गिर पड़े इस रणभूमि में। मुझसे बड़े भक्त और ताकत वाले, गिर पड़े इस रणभूमि में। देखता हूँ मैं उनकी हड्डियों के ढेरों को, प्रभु की कड़ाई उन पर जो गिर पड़े। हे यार तू ही खुदावन, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे यार हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हे यहा तू ही खुदावन, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। प्रभु का धन्यवाद। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। हम थोड़ा प्रभु के वचन में देखने जा रहे हैं कि प्रभु के भय का क्या परिणाम है। प्रभु के भय का क्या परिणाम होता है। आपकी नजरें इधर हो मेरी तरफ, सब इधर देखना। आपका ध्यान कहीं और जाएगा और विचार कुछ और आएंगे, लेकिन जब आप प्रभु के वचन को सुनोगे तो आपका ध्यान भी होना चाहिए ना उधर। तो यहां प्रभु के वचन में पढ़ेंगे नीति वचन और उसका 14 अध्याय, उसका 26 और 27 वचन, 2 वचन पर मनन करेंगे। पढ़िएगा। निकाला होगा आपने, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। हे यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है
और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। फिर दोबारा पढ़ूंगा। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। मेरे विचार में ऐसा आया, आत्मा में ऐसा आया कि कलीसिया में बहुत से लोग हैं जो प्रभु का भय नहीं रखते। वो ऐसा सोचते हैं शायद ये एक साधारण प्रार्थना है, साधारण आराधना है, बस ये है, बस ये तो। लेकिन उनको ये नहीं पता परमेश्वर क्या है। जिन लोगों को परमेश्वर के बारे में पता है ना, और ज्ञान वो रखते हैं परमेश्वर का, लेकिन रास्ते पे नहीं आए प्रभु के, वो भी परमेश्वर का पूरा भय मानते हैं। वो भी परमेश्वर का पूरा, लेकिन इनको क्या हो गया, जो रोज आराधना करना, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना, इनको क्या हो गया, उनको हो क्या गया। परमेश्वर का भय मानने का यहां पर नतीजा लिखा है, परिणाम लिखा है। क्या लिखा है? नंबर 1 क्या होता है? दृढ़ भरोसा। मतलब भरोसे की कब वो जरूरत पड़ती है? जिस समय आदमी परेशान है, जिस समय आदमी चिंतित है ना। अगर परमेश्वर का भय होगा अंदर, तो हमारा भरोसा किस पर होगा? उसी पर होगा कि हर एक परिस्थिति में कौन संभालेगा? परमेश्वर संभालेगा। नंबर 1 भरोसा क्या होगा? दृढ़ होगा। और दूसरा, उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। उसके पुत्रों को क्या मिलेगा? शरण स्थान मतलब प्रभु के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, है? प्रभु जीवन दान देगा। किसको? एक आदमी जो शराब पीता है तो उसके बच्चे क्या बढ़ेंगे? अक्सर यही होता है ना, अक्सर यही होता है। लेकिन जो अच्छी संगति करते हैं उनके बच्चे भी क्या करेंगे? ये थोड़ा कठिन होता ना, ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छी संगति तो अच्छा वचन, बढ़िया वचन सीखते सीखते भी नहीं आता, पसंद आ जाता कुछ और ही, और आसान भी है। वो कितना आसान है, जो अभी हमने भजन गाया कोई आसान है? तो जब हम प्रभु के भय में जीवन व्यतीत करते हैं, हमारा भरोसा उस पर दृढ़ होता है, हमारे बाल बच्चों को शरण स्थान मिलता है। और लिखा आगे, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। यहोवा का भय मानना जीवन का। एक व्यक्ति के अंदर उसके बाप का, माँ का भय है, ठीक है। और एक बच्चा अपने माँ बाप के थप्पड़ मारता है, समझ में आई? क्या होगा उसका? जीवन मिलेगा? क्यों करता है ऐसा वो? उसको डर नहीं है ना। क्योंकि जैसे बच्चे, जैसे माँ बाप अपने बच्चों का देख रेख करते हैं हर परिस्थिति में, चाहे मक्कार हैं, जो मर्जी है, सब कुछ तो करेगा माँ बाप। बच्चा ऐसा सोचता है कि ये तो माँ बाप तो ऐसे ही हैं बस, है ना। ऐसे ही परमेश्वर भी सब कुछ तो करता है हमारा, छोटी छोटी प्रार्थनाएं भी सुनता है, देखभाल करता है, सारी चीज़ें तो देता है वो। ऐसे ही है बस ये तो परमेश्वर तो ऐसे ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जीवन का सोता है, लेकिन उसे ही मिलता है वो जो उसका भय मानता है, रखता है। जिसके पास उसका भय नहीं, कि चलो यहाँ प्रार्थना में बैठे हम, यहाँ तो भय रखो, और यहाँ से निकलते ही है क्या मड़ो है तो लेकिन यहाँ लिखा है परमेश्वर का भय मानना जीवन का क्या है? सोता है। और लिखा उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं।
किसके द्वारा? लोग सोचते हैं आगे मान रहे हम तो पढ़ रहे हैं बाइबल, गा रहे हैं ना गीत, गाते रहो गीत, पढ़ते रहो बाइबल, लेकिन भय ना रखो। समझ में आई? क्या ना रखो? भय ना रखो। भय रखने का मतलब क्या होता है? चाहे हम यहां हैं चाहे हम नहीं हैं, पास्टर के सामने हैं या नहीं है, एक दूसरा हमें देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन एक तो है, वो देखता नहीं। श्रापित हैं वो लोग जो लोग परमेश्वर का भय नहीं रखते, मृत्यु के फंदे में भी हैं। ठीक है, मृत्यु के फंदे में आप ही हैं, डर तो है नहीं किसी का, किधर जाएगा? एक बैल है, बैल को समझ ही नहीं कहां जाना, और अगर वो उसका रस्सा हो तो मालिक उसे ढंग से ठीक ठाक भी ले जाए। जब तो प्रभु के वचन में लिखा कि तुम बैल और खच्चर के समान न बनो, जिनकी उमंग रास और लगाम से रोकनी पड़ती है, उसके पशु ना बनो, पशु के समान ना बनो। परमेश्वर ने इस्राएलियों की पूरी मदद करी, सब कुछ करी, ऐसे विश्वासियों की पूरी मदद करता है परमेश्वर, और विश्वासी क्या करते जाते हैं? बेपरवाह होते जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर चाहता है उसके लोग जीवन पाएं विश्वास के द्वारा। कौन सा विश्वास? पाने वाला विश्वास नहीं। तो परमेश्वर जो कार्य करता है उसे क्या करेगा? पूरा तो करेगा। जो इंसान अपनी भावनाओं में होकर चलेगा, बिना परमेश्वर के भय से चलेगा, तो मृत्यु के फंदों में आएगा। लेकिन जो उसका भय रखेगा, चाहे हम यहां हैं, कोई हमें देखता है या नहीं देखता, लेकिन उसका भय अगर हमारे पास है तो जीवन का सोता है हमारे पास। समझ में आई आपको? एक तरफ मृत्यु है, एक तरफ है भय, मतलब है जीवन का सोता। ठीक है, अब परमेश्वर का भय के विषय में थोड़ा सा देखेंगे। ये देखा हमने यहां पर, आप वहां देखिएगा थोड़ा, निर्गमन की किताब, आइए और थोड़ा देखिए जरा, उसका 19 अध्याय में सीनै पर्वत के पास हैं इस्राएली लोग, सीनै पर्वत के पास हैं, और इसको आप घर में पढ़िएगा अच्छे से। परमेश्वर सीनै पर्वत पर उतर आने के लिए मूसा को कह रहा है इस 19 अध्याय में, सीनै पर्वत पर उतर आऊंगा मैं, इसलिए क्या करो? अपने लोगों को 3 दिन तक पवित्र करो। परमेश्वर ने कहा मूसा को, उन्होंने ऐसा ही किया। और जब 12 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छुओ। यहां नियम कायदे लिखे हुए हैं, अगर कोई पर्वत को छुएगा निश्चय मार डाला जाएगा, यहां लिखा है। उसको हाथ से ना छुएं, जो छुए उस पर पथरवाह किया जाए। फिर लिखा है उसे तीर से छेदा जाए। अगर पशु भी छू जाएगा उसको, पशु को भी मारने का हुक्म था। ठीक, लिखा है जब महाशब्द वाले नरसिंह का शब्द देर तक सुनाई दे तब लोग पर्वत के पास आए। छूने का हुक्म नहीं था उधर। ठीक है, फिर क्या हुआ? यहां लिखा है 16 वचन में, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। यहां परमेश्वर उतर आया परमेश्वर। क्या था? है? यहां परमेश्वर अभी तक उतरा भी नहीं, लेकिन लोगों की कंपकपी पहले छूट गई। भय का जिक्र है ना, भय का जिक्र हम करें ना, थोड़ा समझना है। यहां
जिस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हो उसी का यहाँ जिक्र है। जिस परमेश्वर के साथ हमें हमेशा के लिए निवास करना उसी का जिक्र है यहाँ। लेकिन भय है लोगों के जीवन के अंदर है। फिर आगे देखो क्या लिखा है वचन में। यहाँ तो हो गया इतना, फिर आप इसे पढ़ना पूरा। फिर 20 अध्याय का 18 वचन से मैं पढ़ता हूँ। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। कंपकंपी छूट गई उनकी। धुआं उठता हुआ पर्वत जब उन्होंने देखा, सीनै पर्वत, और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे। परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। उनका जी में जी नहीं रहा। समझे? जिस परमेश्वर की हम बात करते हैं, जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वही परमेश्वर है यहां। उनके जी में जी नहीं रहा। जब बिजलियां कड़कड़ाने लगी है, उतरा नहीं है अभी भी परमेश्वर वहां। मूसा को कहने लगे हाथ जोड़ के कि हमें क्या कर, तू ही बात कर, परमेश्वर ना करे। अगर परमेश्वर बात करेगा तो क्या होगा? बात सुनने के लिए है नहीं उनके कान, उनके अंदर हिम्मत नहीं है उनके घुटनों में परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। आज कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा, कोई चैमे चैं, कोई फोन पे। परमेश्वर बात करेगा ऐसे लोगों से? ठीक है। परमेश्वर का वचन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उसका भय मानते हैं। पढ़ा ना वचन में हमने? वचन सब पढ़ते हैं, इस वचन को सब पढ़ते हैं, पूरा ज्ञान भी रखते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है क्या परमेश्वर। जो वाकई उसका भय रखते हैं उनका शिक्षक परमेश्वर है, पवित्र आत्मा सिखाता उन्हें। वो सब नियम कायदा सिस्टम में चलेंगे, वो कोई नहीं पकड़ सकता उनको। ठीक है? क्यों? क्योंकि है नहीं उनमें कोई ऐसी बात। तो आगे लिखा है वचन में, लोग कहने लगे कि तू हमसे बात कर, तब तो हम सुन सकेंगे। परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करें, ऐसा ना हो कि कहीं हम क्या हो जाएं, मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, मत डरो, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। हालेलुया। ये सारी घटना किस लिए हुई? है बच्चों का भय, माँ बाप, बच्चों का भय, माँ बाप का भय है बच्चों के जीवन में। तो परमेश्वर का क्या होगा? तो जीवन की छाया में है मौत की है। जो सिस्टम बताया, तरीका बताया प्रभु ने, कलीसिया का सिर कौन है? और मनुष्य का है यीशु। घर का मुखिया जो है उसका सिर कौन? ठीक, सिस्टम बताया परमेश्वर ने, परमेश्वर के वचन में। वो सिस्टम नहीं मिलता आज। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है, परिवारों में भय नहीं। ठीक है? ऐसा विनाश कर रखा है शैतान ने कि बस एक भी ना बच जाए, एक भी जीवन ना पा जाए। लगे रहेंगे बच्चे दुनियादारी की चीजों में। उन्हें ये नहीं पता परमेश्वर भी देख रहा है। ना, परमेश्वर नहीं देख रहा है? आज फोन ने ज्यादा बर्बाद कर दिए ना। फोन ने कितने बर्बाद कर दिए? थोड़ा सा भी भय है? यहां लिखा 3 दिन तक क्या करो? पवित्र करो अपने आप को, तब मैं सीनै पर्वत पर उतरूंगा। ठीक है? उन्होंने अपने आप को पवित्र किया, फिर भी कांपने लगे। उनकी पवित्रता भी काम नहीं आई परमेश्वर के आगे। देख लो, बता दूं मैं आपको, परमेश्वर वो है, परमेश्वर जिसके पीछे हम चलते हैं, जिसकी आराधना हम करते हैं, जिसने अपने पुत्र का बलिदान दे के आपके मेरे पापों की पूरी पूरी कीमत चुकाई। क्या करेगा? छोड़ देगा वो? जो उसके लोग हैं, जो उसका भय मानते हैं, संभालेगा, सहायता करेगा, लेकिन उनको जरूर छोड़ देगा। जो कहते हैं कि ना बस हम तो विश्वासी हैं ना, पक्के इतने साल पुराने विश्वासी है ना, बने रहो विश्वासी। ठीक है? विश्वास तो करने वाला शैतान भी है। याकूब की पत्री 2:19 में लिखा ना, क्या लिखा? तुम भला करते हो, परमेश्वर पे विश्वास करते हो। शैतान भी विश्वास करता है, थरथराता और कांपता भी है। क्या लिखा वहां?
कितने कांपते हैं यहाँ? थरथराते हैं कितने हैं? परमेश्वर के नाम से कांपते हैं। अब बताओ, विश्वास करने वाले में सबसे पहले अगर उद्धार होना तो फिर शैतान का होगा। ये विश्वासी कहते हैं हमारा उद्धार हो गया हो गया हो गया, भय तो रत्ती भरनी है जीवन में परमेश्वर का भय तो है नहीं, वो भी तो विश्वास रखता है, वो भी तो परमेश्वर को कंप्लेंट करेगा जाके, विश्वास करने से तूने इनको उद्धार दिया तो मैं भी तो विश्वास करता था। समझ में आ गई? विश्वास करने का मतलब कर्म करना, उसका भय मानना, ये समझना कि उसके पास मैंने जाना है। कहाँ लगा हुआ हूं मैं, कहाँ फंस गया मैं दुनिया में? ये दुनिया तो बिल्कुल गर्त में है, बिल्कुल नाश की तरफ जा रही है। समझ में आई? तो जब हम गंभीर होंगे, हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा, तो परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी, स्वर्ग की सामर्थ काम करेगी आपके जीवन के अंदर। मैं नहीं आती है वहाँ, ठीक है, अपना कुछ नहीं रहता वहाँ, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति होती है। ठीक, तो हम जो कार्य कर रहे हैं ना, हम कार्य, ध्यान से सुनिएगा इधर ध्यान से, हम कार्य वो नहीं कर रहे हैं कि आपको चंगाई मिले, आपका सिर दर्द ठीक हो, आप ये आप वो पूरे जड़ पकड़ो दुनिया के अंदर, नहीं। हमारा कार्य है कि एक ऐसा मंदिर बनाना जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा भरे, वो आप और हम हैं। समझ में आई उद्देश्य हमारा? ये उद्देश्य है हमारा, और कोई उद्देश्य नहीं है। कोई ठीक हो प्रभु का धन्यवाद, ना ठीक हो कोई बात नहीं, हम प्रभु की मर्जी स्वीकार करके संतुष्ट रहते हैं उसमें। हम प्रभु की मर्जी स्वीकार करके क्या रहते हैं? संतुष्ट रहते हैं। नहीं तो कितने लोग हैं, नौकरी भी लग गई, क्या क्या हो गया उस भाई को, है कहाँ है आज, वो हो गया गायब, उसने नहीं देखा परमेश्वर के काम को। असली कार्य होता है ये जो बता रहे हैं ना, ये होगा परमेश्वर के वचन के द्वारा, ये होगा अनुशासन के द्वारा, ये होगा परमेश्वर का भय रखने के द्वारा। जो परमेश्वर का भय मानता है उसके पास जीवन का सोता है। सोचो जीवन किसके पास है आज? जीवन है, क्यों नहीं है? क्योंकि भय नहीं है ना, परमेश्वर का डर नहीं है ना। घरों के अंदर शैतान ने पूरी तोड़फोड़ मचाई हुई है, जीवनों के अंदर शैतान ने पूरी तोड़फोड़ मचाई है, और प्रभु कहता है मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। नजर आता है जीवन? नहीं आता। इसलिए नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और प्रभु को बोलिए प्रभु आपका भय मेरे जीवन के अंदर पाया जाए, मैं आपके डर में अपना जीवन व्यतीत करूं। ठीक, एक भजन हम गाते हैं ना कि तेरे आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं, है ना, तेरी रूतों मैं भला किस तरफ नस्सा, है ना, एक जबूर है ना, भजन संहिता। अगर मैं आकाश पे चढ़ जाऊं तो वहां भी तू है, पाताल में उतर जाऊं तो वहां भी तू है, घोर से घोर अंधेरा मुझे तुझसे छिपा नहीं सकता, क्योंकि वो भी एक उजियाले से भी बहुत अच्छा प्रकाश देगा। अंधेरा भी परमेश्वर के लिए कहां छिपोगे? आत्मा कहीं नहीं छिप सकती। इसलिए समझ जाओ, इसलिए संभल जाओ। संसार के नहीं है हम कि संसार के साथ नाश हो जाएं। संसार में से प्रभु ने अलग किया, फिर भी रह रह के कौन सी लालसा? संसारिक। रह रह के कौन सी चमक दमक की इच्छा? संसारिक। कारण क्या है? वो कारण परमेश्वर के वचन से कटना है, और कटने का कारण वो है परमेश्वर का भय न रखना। जो भय रखेगा उसको परमेश्वर स्वयं अपना वचन खोल के देगा। ये जो वचन है ना, खोल के देगा, फिर समझ में आएगा, फिर मिलेगा जीवन। ठीक, फिर समझ में आएगी कि है क्या परमेश्वर, नहीं तो समझ में नहीं आता लोगों को। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, बहुत से लोग हैं जो प्रभु का भय रखते हैं, बहुत से लोग हैं जो कष्टों में जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत से लोग हैं जो कोई समझौता नहीं करते, जो प्रभु के वचन ने कहा वही करेंगे हम। ये मेरा तो वचन है नहीं, ये मेरा तो कलाम है नहीं, हम तो कुछ नहीं हैं, हम भी आपकी तरह हैं। हमारी भी यही प्रार्थना है, हमारे भी यही है कि प्रभु मैं आपके भय में अपना जीवन व्यतीत करूं। ठीक, तो हम सब ने मिल करके उसके भय में अपना जीवन व्यतीत करना है, ताकि उसके जीवन को अपने जीवन के अंदर देखें और उसके कार्य को भी देखें, उसका कार्य किस प्रकार से होता है वो भी देखें। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें
और उसके भय के लिए हम निवेदन करें, उसका भय हमारे जीवनों के अंदर पाया जाए। अपने घुटनों पे आ जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करें। महान जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, प्रभुओं के प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जी अपने स्वर्गीय सामर्थ्य से भरें अपने लोगों को। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्यारे प्रभु अपने भय से भरें लोगों को। प्यारे परमेश्वर हम सब के जीवन के अंदर आपका भय पाया जाए। प्रभु संसार का आकर्षण, संसार के विचार अपनी तरफ जब खींचते हैं तो प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमें उन सब के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए सहायता करे। धन्यवाद मेरे प्रभु, अपने बच्चों पर आपकी कृपा करें प्यारे परमेश्वर। और ये दुनिया नाश की तरफ जा रही है, अंत की तरफ जा रही है प्रभु। हालेलुया। दुनिया के अंदर त्राही त्राही मची हुई है प्रभु, लेकिन प्यारे परमेश्वर आपने अपने बच्चों पर अपना फजल रखा, उसके लिए धन्यवाद। ओ प्यारे प्रभु आपके भय में हम सब अपना जीवन व्यतीत करने पाएँ। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मरनाथा।